हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइस, अगर आप सीआईटीएस में एडमिशन इस बार ले रहे हैं और आपने अगर आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन हो गया है, ठीक है, और प्रोविजनल एडमिशन कौन से एनएसटीआई, तो एनएसटीआई हावड़ा या कोलकाता में यदि आपका हुआ है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप जो एनएसटीआई हावड़ा या कोलकाता का जो ये वेबसाइट यदि खोलते हैं आप, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देख लीजिए आप, nstihaura.dgt.gov.in। तो ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा एडमिशन सीआईटीएस एंट्री फॉर्म 2021-22, ठीक है। तो यहाँ गाइज आप लोग को जो है एक एंट्री फॉर्म भरना होगा, जो कि इस सेशन के लिए वैलिड होगा। अब ये जो एंट्री फॉर्म है, ये किन बच्चों के लिए, देखिए गाइज, यहाँ पे समझ लीजिए, जो बच्चों ने प्रोविजनल एडमिशन करा रखा है, ठीक है, जो कि आप लोग का 17, 18, 19 तारीख को हुआ था, फिर सेकंड काउंसलिंग का जो प्रोविजनल जो काउंसलिंग वगैरह सब जो है हो रहा है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए, या फिर थर्ड का भी जो यदि होगा तो उसके लिए, तो ये जो गूगल फॉर्म है आप लोग को भरना पड़ेगा। और ये जो है आप लोग सभी, लगभग सभी बच्चों के मोबाइल में मैसेज गया होगा, और यही लिंक, ठीक है, ये गूगल फॉर्म का देखिए ये पेज है। दैट मीन्स ये वाला जो लिंक है आपके फोन में जरूर आया होगा, ठीक है। हालांकि मेल में तो नहीं आया हुआ है, मैंने चेक करा है, ठीक है, लेकिन फोन में ये मैसेज आया हुआ है कि आप लोग जो है अपडेट कीजिए। अब ये किन कारणों से ऐसा गूगल फॉर्म भराया जा रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि इसको जो है फाइनल एडमिशन फॉर्म भी बोला जा रहा है, बट आई थिंक ये फाइनल एडमिशन फॉर्म नहीं है, बस एक डाटाबेस के तौर पे। अब क्या किस वजह से करवाया जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता। हालांकि ये जो है इम्पोर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में इस फॉर्म को भरने की बात कही गई है। दूसरी बात है कि आपके मोबाइल में भी मैसेज आया है और उसको अर्जेंट बेसिस पे कहा गया है कि भरने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है। तो गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरिए। और दूसरी बात है कि कैसे भरना है, प्रोसेस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज आगे की वीडियो जो होगा वो प्रोसेस पे होगा। आई थिंक थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा जो है ये गूगल फॉर्म का पेजेस है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट करके आ रहा है, मैं चेक किया था। तो गाइज अभी जो है आप लोग पैसेंस बना के देख लीजिएगा, और अच्छे से जो जैसे से भरे हैं वैसे आप लोग भी भर लीजिएगा। बट गाइज यहाँ पे एनएसटीआई हावड़ा का ये लिंक है गूगल फॉर्म। अब माइट भी, अब आने वाले टाइम में यदि अदर एनएसटीआई का भी इस तरह से गूगल फॉर्म भरने का यदि होगा तो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को करना है कि गूगल में जो है एनएसटीआई हावड़ा सर्च कर लीजिएगा, एनएसटीआई हावड़ा से लिखिएगा। फर्स्ट पेज आप लोग को मिल जाएगा, एनएसटी हावड़ा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज इस तरह से खुल जाएगा सामने। और यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में ही आप एडमिशन सीआईटीएस एंट्री फॉर्म 2021 लिखा हुआ मिलेगा, और https forms .gle ये वाला लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पेज आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ की आप लोग देख सकते हैं एनएसटी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता, दासनगर हावड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ सेशन 21-22 के लिए दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए स्टार मार्क्स जो है सब आपको रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल्स को भरना है। देख लीजिए यहाँ ईमेल आपको डालना है, ठीक है, आपका जो ईमेल है, ईमेल आईडी वो यहाँ डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को फोटो डालना है अपना, 1 MB से जो है बिलो होना चाहिए, ठीक है, 1 MB से कम होना चाहिए। डायमेंशन 45 जो है आपका हाइट होना चाहिए, और जो वेथ होना चाहिए 35 mm होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अपलोड कर लेना है। गाइज एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये आप लोग गूगल फॉर्म फोन में भी अपना भर सकते हैं। तो गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है वो आप लोग के फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा और इन चीजों को अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको अपना नाम भरना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। जो सर्टिफिकेट मतलब 10th का सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अपना एंट्री करना है, जो भी आपका है अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, अब डेट ऑफ एडमिशन में यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है क्या, तो देख लीजिएगा यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, दैट मीन्स की आप लोग का प्रोविजनल एडमिशन किस डेट को था, ठीक है, 17 नवंबर, 18 नवंबर, ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि 18 नवंबर था, तो मैंने यहाँ 18 नवंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड एडमिटेड, कौन से ट्रेड में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, लॉन्ड्रीमैन, जितने भी है यहाँ पे आप लोग जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपका है। तो लाइक इलेक्ट्रीशियन, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट कर लिया। स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, यहाँ पे आप लोग का डोज 1 लिए हैं या डोज 2 दोनों ले लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। अगर ले लिए हैं दोनों तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, एक ही लिए तो इसमें क्लिक कर दिए, ठीक है। बट यहाँ पे गाइस दूसरी बात, एक बात समझ लीजिएगा कि जो प्रोविजनल एडमिशन हो रहा था ना, वहां पे भी आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, तो पूरा प्रोसेस जो बताए थे प्रोविजनल एडमिशन का, प्लस फॉर्म जो वहां दिया गया था कौन सा फॉर्म भरने के लिए, वो सारा आप लोग को
डिटेल्ड वे में मैं भर के भी दिखाया था और वहाँ सारी चीज़ों को लाइव वहाँ से दिखाया था। एनएसटीआई हावड़ा मैं खुद गया हुआ था, ठीक है? आप लोगों को गाइस जैसा पता होगा कि मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझे कॉलेज की तरफ से जो है सीआईडीएस में भेजा गया है, आई मीन जो है ट्रेनिंग कोर्स के लिए। दैट मीन्स तो मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं वहाँ पे जा करके कॉलेज की तरफ से जो मेरे जो कॉल जहाँ मेरा ये है, जहाँ मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, जहाँ मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, वहाँ पे वहाँ की ओर से मुझे भेजा गया, तो मुझे वहाँ जाके करना पड़ा। दैट मीन्स वहाँ पे सारी चीज़ों को मैं प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है? प्रोविज़नल एडमिशन में जो है यहाँ पे ये फॉर्म्स भरे गए थे, भरवाए गए थे, तो वो फॉर्म्स भी आप लोग चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग को देख लीजिएगा कि कैसे-कैसे वो फॉर्म्स को भरा गया था। वो फॉर्म्स में भी यहाँ पे भी ये चीज़ें थी मार्क करने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन। फिर से वो डिटेल्स भरे जा रहे हैं, बार-बार एक ही चीज़ को का क्या मतलब पता नहीं। हालाँकि मुझे लगता है सारी डिटेल्स का डाटाबेस बनाया जा रहा हो और फिर किसी आई मीन जो है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, आई मीन हेल्प एक टाइप का सॉर्ट आउट करने के लिए किसी पर्पज से किया जा रहा होगा, बाद में पता चलेगा। खैर कोई नहीं है, इन चीजों को पहले भरते हैं। वेदर अपियरिंग कैंडिडेट्स रिजल्ट्स डू नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। देखिए यहाँ पे है कि क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर जैसे कि आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री में, यस और नो। तो आपको नो करना होगा, क्योंकि अपियरिंग वाले को तो आपको पता है कि उनको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए, मैंने इस सब को डिटेल्स भरा नहीं है, ठीक है? तो इस डिटेल्स को भर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करके आगे दिखाते हैं क्या आता है। वेल गाइस, तो जैसे ही नेक्स्ट बटन आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको भरने के लिए यहाँ मिलेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में देख लीजिए, आप लोग को डेट ऑफ बर्थ अपना भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपली जो है सेलेक्ट करना है। देखिए कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले बता देता है, ठीक है? सबसे पहले आप लोग ईयर सेलेक्ट किया कीजिए, ठीक है? ताकि आप लोग को असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया ना, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है? यहाँ पे इस कैलेंडर वाले में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इस ये जो एरो है ना, डाउन एरो, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मंथ सेलेक्ट करने आ रहा है, लेकिन मंथ हम लोग बाद में सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे है हमारा 94, ठीक है? 94 अगस्त, ओके? तो यहाँ अगस्त कर देते हैं, ठीक है? अब आ जाएगा क्या आप लोग का डेट, तो 28 तो हो गया 28 अगस्त 1994, ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल अदर, तो जो भी हैं आप क्लिक कर लीजिए। फादर्स नेम में जो भी आपका है, स्पेस दे करके आप लोग को, आई मीन जैसे रवि गुप्ता, तो RAVI स्पेस दे दीजिएगा, गुप्ता सारा कैपिटल में लिखिएगा। मदर्स नेम भर दीजिएगा, आर यू मैरिड, तो यहाँ पे जैसे मैं नो लगा दूंगा, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। जो जो शादीशुदा है वो यस कर देंगे। Guys, इन चीजों को आप भर के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट जैसे ही क्लिक कर कीजिएगा, उसके बाद जो पेज रिलोड होगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर्सनल डिटेल्स आप लोग कंटिन्यू करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ की आप लोग को अपना कास्ट सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट शुड बी अवेलेबल, दैट मीन्स कि यदि सर्टिफिकेट अवेलेबल है तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और नहीं है अवेलेबल तो आप जनरल पे सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन किससे हुआ है। प्रोविजनल एडमिशन जो आपने लिया है, जिस भी कैटेगरी से लिए हैं उसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मेरा, मैं हूँ ओबीसी, ठीक है? लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, आई मीन बनवाए ही नहीं थे, इस वजह से मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा था, और जनरल कैटेगरी में ही मैंने स्कोर करके एनएसटी हावड़ा मुझे मिला, ठीक है? तो मैं जनरल कैटेगरी ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को? लेकिन आपका जिस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है वही कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। सर्टिफिकेट भी आप लोग रखे रहिएगा, इसलिए कहा देगा सर्टिफिकेट शुड बी अवेलेबल। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यस और नो, तो नो कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल कंटिन्यू, मतलब फिर से इसमें पर्सनल डिटेल्स और आगे पूछे गए हैं। एक्स सर्विसमैन, यस और नो, तो नो कर देते हैं, नहीं है हम। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो मैंने नहीं भरा था, तो यस है यदि आप तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो, मैंने नो कर दिया। उसके बाद कोटा कोड, अब देखिए डेप्यूटेड या प्राइवेट, तो यहाँ पे डेप्यूटेड है या प्राइवेट है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। गाइज इसका मतलब होता है कि डिप्यूटेड मतलब कहीं ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हैं, आई मीन जैसे कहीं इंस्ट्रक्टर हैं किसी गवर्नमेंट आईटीआईज वगैरह में, दैट मीन्स आप डिप्यूटेड हैं कहीं पे, तो उस केस में आपको यस करना है, डिप्यूटेड करना है। और यदि आप नहीं है तो आपको क्या कर देना है, प्राइवेट कर देना है, ठीक है? जैसे आपने आईटीआई पास किया है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने डायरेक्टली ये किया है, फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ प्राइवेट में लगाना है।
ठीक है, जैसे मुझे लगाना होगा डिप्यूटेड कि मैं ऑलरेडी कहीं जॉब में ऑलरेडी हूँ, अभी मैं लीव में होकर के इन स्टडीज करना चाह रहा हूँ, आई मीन करने वाला हूँ, इस वजह से डिप्यूटेड लगाना पड़ेगा। देखिए, इज ट्रेनी ड्यूअल, ठीक है, इज ट्रेनी ड्यूअल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मोड, यस और नो, ठीक है, तो ड्यूअल ट्रेनी जो है वो यस लगाएंगे यदि हैं तो, और नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स इंडस्ट्री में और इंस्टीट्यूट में, ठीक है, एनएसटीआई इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री दोनों मोड में, दैट मीन्स ट्रेनी जो है डुअल दो अथी से हैं, तो फिर लगा देना होगा यस और नहीं तो नो, ठीक है। तो यहाँ नो लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि मोबाइल नंबर, आपका जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वो दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिना जीरो लगा करके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे, आप जो आपका जो वर्किंग ईमेल आईडी है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है वही दीजिएगा। फॉर्म भरने टाइम जो दिए थे वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर अपना जो है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर रेसिडेंस में जो है आपका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। एड्रेस टू यहाँ पे आपको लैंडमार्क देना होगा, या फिर स्ट्रीट अगल बगल कोई टेम्पल है, अगल बगल कोई मतलब कि निशान कुछ यदि है आपके घर के अगल बगल, तो वो चीज यहाँ डिटेल्स डाल दीजिए। फिर पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो भरना होगा। फिर यहाँ पे आप लोग को पुलिस स्टेशन डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, पिन कोड डालना होगा आपके घर का। फिर यूनियन टेरिटरीज मतलब स्टेट्स आपको डालना होगा, ठीक है, तो जो भी स्टेट्स हैं आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स गार्जियन नेम, गार्जियंस नेम फॉर इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे गार्जियन का मतलब कि या फिर जो आपके पेरेंट है उनका यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, इमरजेंसी केस में, मतलब कुछ भी इमरजेंसी से केस आया तो उस चीज के लिए। अच्छा, और उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यदि जहाँ पे आपका एनएसटीआई में जहाँ हुआ है वहाँ पे यदि कोई लोकल गार्जियन है, जैसे कि लाइक कलकत्ता में कोई यदि आपके रहते हैं, तो उनका यहाँ नाम लिख दीजिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे करके आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए इन डिटेल्स को मैं भरता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्या आता है आप लोग को दिखाते हैं। वेल गाइस, तो जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट डाटा एंट्री करने के लिए, जहाँ के दिया गया है डाटा ऑफ AICET, ठीक है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आप लोग का 17 अक्टूबर को जो एग्जामिनेशन हुए हुए थे, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोग को पता है क्या था, ये आप लोग का 17 अक्टूबर है ना। तो 17 अक्टूबर 2021 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे अक्टूबर कर लेंगे और इसको कर लेंगे 17, आ गया 17 अक्टूबर 2021। रोल नंबर और इनरोलमेंट आईडी, ठीक है गैस, यहाँ पे रोल नंबर या इनरोलमेंट आईडी आपका क्या हो जाएगा, जैसे CITS आपको बता देते हैं, CITS, ओके, 21A, ठीक है, 21AU इस तरह से है। और आगे जो है देखिए 5 डिजिट यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट आप लोग अपना देख लीजिएगा क्या है, वो ही आप लोग भरिएगा। जैसे कि मेरा जो है वो डिफरेंट है, तो सभी का जो है उस हिसाब से जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में सर आपको बता दिया सिर्फ एडमिट कार्ड जो आप लोग को था, आप लोग का हॉल टिकट जो था, जो कि एग्जाम लेके गए थे आप लोग देने के लिए, उसी में आप लोग को मिलेगा। सेकंड नंबर पे मिलेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, के बाद मिलेगा एनरोलमेंट आईडी। तो यहाँ पे डिटेल्स और भरते रहिए, यहाँ स्टार्टिंग इसी तरह से आपको मैं समझा दिया। चलिए, मार्क्स जो भी आप ऑब्टेन किए थे वो मार्क्स यहाँ पे आप लोग को एंट्री कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा जो था 71 था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 71 अपना एंट्री कर दिया। उस तरह से आप लोग भी अपना कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ काउंसलिंग, तो प्लेस ऑफ काउंसलिंग जो था एनएसटीआई हावड़ा था मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एनएसटीआई हावड़ा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आगे गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग से, जैसे नेक्स्ट कीजिएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th में स्टार लगा, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और कुछ दिया नहीं गया है। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड था, ठीक है, वहाँ पे एंटर कर दीजिए। लाइक मेरा CBSE था तो मैंने CBSE यहाँ पे एंटर कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, जो भी आप जिस वर्ष पास किए हैं, ठीक है, जिस वर्ष आपको सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है। लाइक 2010, 2011 जो भी अपना एंटर कर लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, स्लैश मैक्सिमम मार्क्स 10th का, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या हुआ, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 405 नंबर आया मुझे, ठीक है, स्लैश कर देना है यहाँ पे स्लैश 500, ठीक है। तो इस तरह से आपको भरना होगा।
है ना। सिर्फ यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स 405 नहीं 5 नहीं लिखना है, आपको स्लैश करके 500 मैक्सिमम मार्क्स भी लिखना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज, इसका कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 405 डिवाइड बाई 500 जैसे है मेरा, इंटू 100 कर लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। और 10th का सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट का नहीं, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर ऊपर कोना में रहता है, उसको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए मैं इन डिटेल्स को अपना भर लेता हूँ। गाइस तब आगे जो है यहाँ पे आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th का पूछा जाएगा, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th, यस और नो, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। आपने करा है तो यस, नहीं करा है तो नो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर एकेडमिक डिटेल्स पूछा जाएगा आपसे, 12th का डिटेल्स पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे 12th का कौन सा बोर्ड है आपका, तो सीबीएसई था मेरा, तो सीबीएसई डाल देते हैं। पासिंग ईयर जो भी था आपका, आप जिस वर्ष पास किए थे वो डाल दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भरना है, ठीक है। और ऑप्टेन मार्क्स स्लैश मैक्सिमम मार्क्स, जैसे पहले आपको बताए थे वैसे ही, ठीक है, जैसे 10th में था। फिर 12th का मार्क्स, सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ डालना है 12th का। देन आपको जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये और डिटेल से आएगा, यहाँ जाके एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर करे हैं तो यस, और नहीं करे हैं तो नो, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 12th तक तो ठीक है, ठीक है, 12th आईएससी आईएएस तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो है, जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है जो कि जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है 12th के बाद, ठीक है, या 12th के बाद आईटीआई किया है, या फिर उन्होंने 12th के बाद बीटेक किया है, ठीक है, डिग्री किया है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन जो है, वहाँ पे उनको यस नहीं करना है। अगर उन्होंने करा है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर उन्होंने करा है, बीए बीएससी कुछ किया है, तब यस करके प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ द डिग्री भरना है, लाइक बैचलर ऑफ साइंस बीएससी भर दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम भर दीजिए, कब पास हुए, मार्क्स कितना आया, परसेंटेज कितना था, सर्टिफिकेट नंबर भर के नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे नो करना होगा, ठीक है। बीए बीएससी अगर नहीं किए हैं आप, यहाँ नो करके नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पे फिर मास्टर डिग्री का पूछा जाएगा, एमए एमएससी के बारे में पूछा जाएगा, क्या आपका है तो यस, नहीं तो नो। अगर है तो यस करके फिर वही डिटेल्स को भर दीजिए, जैसे जैसे अभी पहले दिखाए थे, और नहीं है तो नो करके नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, नो करने के बाद अब आ जाएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एनटीसी का यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये एनटीसी जो बात कर रहा है ये आईटीआई के लिए बोल रहा है। तो आईटीआई बहुत मैक्सिमम बच्चों का तो आईटीआई लेवल पे होता है, करते हैं बच्चे, आईटीआई करके ही जो है सीआईटीएस करते हैं। तो आईटीआई का डिटेल्स आपको यहाँ डालना होगा, यस कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग का ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है, जैसे जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है। हालांकि मैंने तो यहाँ पे ये आईटीआई नहीं करा है, मैंने जो है बीटेक करा है, तो यहाँ पे जो है मैं इन डिटेल्स को नहीं भरूंगा, लेकिन आप लोग का जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन भर दीजिए। नेम ऑफ द आईटीसी, ठीक है, नेम ऑफ द आईटीसी आईटीआई, ठीक है, मतलब कॉलेज का अपना डिटेल्स नाम भरिए। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट बोर्ड है, यूनिवर्सिटी एनसीवीटी डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर कौन सा है, ठीक है, फिर मार्क्स कितना आया, परसेंटेज का, सर्टिफिकेट नंबर, ये डिटेल्स भर के फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर जाइएगा, ठीक है। बट अगर आपने नहीं किया है आईटीआई, तो आप यहाँ पे नो लगा के नेक्स्ट पढ़िए, ठीक है। तब आपसे पूछा जाएगा एनएसी, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यदि आपने अप्रेंटिसशिप करके आप सीआईटीएस में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब एंट्रेंस दिए थे, आईटीआई नहीं किए हैं, उस केस में आप लोग को यहाँ पे यस करके फिर नेक्स्ट पढ़िएगा। अगर आपने एनएससी नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप नो करके नेक्स्ट पढ़ जाइए, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आती है बात डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यदि आपने डिप्लोमा किया दैट मीन्स पॉलिटेक्निक आपने करा है, ठीक है, तो आप यस करके नेक्स्ट बढ़िएगा, और डिटेल्स यहाँ पे जो है ये सारे डिटेल्स आप लोग को फिल करना है, ठीक है, ब्रांच ट्रेड मार्क्स वगैरह सारे डिटेल्स भर के सर्टिफिकेट नंबर डाल के नेक्स्ट कर जाइएगा। और अगर नहीं करे हैं तो यहाँ पे फिर आप लोग नो करके नेक्स्ट बढ़िएगा, भरी आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिग्री का, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, यदि आप बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो फिर आप यहाँ पे यस करके नेक्स्ट पढ़िएगा। और अगर नहीं किए हुए हैं तो आप नो करके नेक्स्ट पढ़ जाइएगा, ठीक है। समझ गए, तो जो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है जो चीज किए हुए हैं उसी में आप यस कीजिए, और नहीं तो नो कीजिए। आगे ऑप्शंस मिलते जाएंगे, जो नहीं किए हैं फिर से नो कीजिए, नहीं किए हैं नो कीजिए। आपका आप जो किए हैं वो जरूर वहां दिखेगा एक बार, तो उसमें यस करके फिर आगे डिटेल्स भरना है, और भर के फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है।
वेल गाइस, तो जैसे नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक कीजिएगा। अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है यहाँ पे, फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा है। तो ट्रेनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अब यहाँ पे आप अपना जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका नाम दीजिए, मतलब बैंक का नाम दीजिए। लाइक एसबीआई तो एसबीआई, यूको तो यूको बैंक, यहाँ पे लिख दीजिए। तो फिर बैंक का जो है आईएफसीएस कोड डालना है, जो भी आपके बैंक का है। फिर एमआईसीआर नंबर। देखिए आईएफसीएस कोड या फिर एमआईसीआर नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तब सिंपली आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल में सिंपली सर्च कर लीजिएगा, बैंक का नाम डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर है, ये इसमें 4 नंबर डालना है। पासबुक निकालिएगा, पासबुक में आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। आईएफसीएस कोड भी जो है मिल जाएगा आप लोग को, बैंक का नाम भी देखने को मिल जाएगा। एमआईसीआर कोड में भी नहीं मिले तो एमआईसीआर कोड जो है आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। नहीं तो अपना जो नियरेस्ट जहाँ पे आपका अकाउंट है वहां जा करके आप बात कर लीजिएगा, एमआईसीआर कोड जो है पूछ लीजिएगा बैंक का। दूसरी बात है कि अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो नाम है दैट मीन्स वो यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि बहुत बच्चों का अकाउंट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फादर का भी आप डाल सकते हैं, बैंक में पापा का दे दीजिएगा, ये सारी डिटेल्स फादर का दीजिएगा। अब बैंक अकाउंट होल्डर नेम में आप पिताजी का ही नाम यहाँ दीजिएगा, ठीक है। जिनके नाम से अकाउंट है उनका ही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। गाइस तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो ट्रेनी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ये क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड मनी रिफंड प्रोसेस पर्पस के लिए मांगा जा रहा है। मतलब जैसे आप हॉस्टल फैसिलिटी जब लेते हैं, हॉस्टल जब लेते हैं एनएसटीआई में, तो वहाँ पे आप लोग से कुछ कॉज एंड मनी के रूप में 300-400 रुपए जो है रखा जाता है। लाइक जैसे कुछ इन द मीन टाइम 1 साल जैसे आप वहाँ पढ़ाई करते हैं, बीच में कुछ तोड़ फोड़ किए हैं, तो वहाँ पे आप लोग का कॉज एंड मनी से जो है डिडक्शन किया जाएगा। इस वजह से रखा जाता है सिक्योरिटी पर्पस से। तो ये रिफंडेबल होता है, यदि आप 1 साल बिल्कुल ही सही ढंग से कुछ भी नहीं तोड़-फोड़ किए तो फिर आपका पैसा वो वापस कर दिया जाएगा। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? इसी बैंक डिटेल्स जो यहाँ पे माँगे जा रहे हैं नीचे ना, इसी पे आपका अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो गाइज़ ये डिटेल्स मैंने भर लिया हूँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन का आ गया है डिटेल्स भरने के लिए। डिक्लेरेशन में आप लोग को जो है जितने भी अ, चीज़ें को आपने डिटेल्स भरा है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट द पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर ट्रू एंड टेस्टिमोनियल्स अटैच्ड आर जेन्युइन। फेक यदि पाया जाता है कोई इन्फॉर्मेशन तो आपका कैंडिडेचर जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सावधानी से सारे डिटेल्स को भरिएगा सही-सही, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है? यहाँ पे ट्रेनी का सिग्नेचर आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना है, अपलोड कर लेना है। ठीक है? जिस दिन आप भर रहे हैं जिस डेट को यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आज भर रहा हूँ, ठीक है? तो 26 तारीख को, तो यहाँ पे सर 26/11 सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ प्लेस, किस स्थान से आप भर रहे हैं, आप जहाँ से भी भर रहे हैं, ठीक है? लाइक अपना जो भी जिला या जहाँ जो भी शहर से भर रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे नेम डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबमिट जो है ये लास्ट है, इसके आगे अब ये नहीं होगा। सबमिट करके आप लोगों को दिखा भी देते हैं, आइए। वेल गाइस, तो मैंने इसको सबमिट कर दिया है और गाइस सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ओके। वैसे यहाँ पे फिर से एडिट योर रिस्पॉन्स करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है ना? एडिट योर रिस्पॉन्स, तो आप कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत भरे हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ओके। और ये पूरा प्रक्रिया था, पूरा प्रोसेस था, जो कि आप लोग जो है प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे और इस फॉर्म को भर लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ऐसे लिंक भी दे देंगे इसका, ठीक है? ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और पूरा प्रोसेस आप लोग को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। भले जो वीडियो है वो लंबा होगा लेकिन एक-एक स्टेप आप लोग को अच्छे से समझाया है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या भरना है। होप गाइस कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा और ये कुछ फेक वगैरह नहीं है। गूगल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, ये डिजिटी का जो है हावड़ा का जो है एनएचटीआई हावड़ा डिजिटी .gov.in जो है ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ लिंक डाला गया है। दैट मीन्स ये फर्जी नहीं है, सही चीज़ है। आप लोग अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे इसको भरवाया जा रहा है। चलिए गाइस तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सीआईटीएस से जुड़ी हुई जैसे भी आप लोग का जो थर्ड काउंसलिंग या फिर अदर जो भी स्पॉट काउंसलिंग जो चल रहा है उस पर जो है चलेगा, मतलब उस पे मैं आप लोग को अपडेट्स करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पल-पल के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तक जो है वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद गाइस।